नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ व्रत के नहाए खाए के संपूर्ण नियम विधि। सरगी में भी किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। साथ में जानेंगे कि व्रत अगर छूट गया है तो क्या व्रत हम उठा सकते हैं, किसी कारण से 2-3 साल से नहीं कर रहे हैं या पहली बार उठा सकते हैं। हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा जिससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी माताओं बहनों को। और आपको बता दूं कि करवा चौथ का व्रत इस साल 2023 में कब पड़ा है, तो 1 नवंबर को। दिन क्या है? बुधवार। तो बुधवार के दिन हमें ये व्रत रखनी है और नहाए खाए हमें कब करनी है? 31 अक्टूबर को। दिन क्या है? मंगलवार। मंगलवार के दिन हमें नहाए खाए करनी है। और आपको नहाए खाए में क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, नहाए खाए क्यों हर व्रत में, एक तो सुहाग वाले व्रत में कोशिश कीजिएगा कि आप लोग व्रत के दिन बाल ना धोएं। एक दिन पहले ही व्रत में नियम होता है, और उसमें भी जो वार्षिक व्रत होते हैं सुहाग वाले, उसमें तो एकदम आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। तो आप 31 अक्टूबर को दिन, मंगलवार के दिन भी आप लोग बाल धो सकते हैं। कई लोग मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं, लेकिन व्रत में नहीं लिया जाता है क्योंकि त्योहार बहुत अधिक मायने रखता है वार से कहीं ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग बाल धोकर अच्छे से तैयार हो जाइएगा और उसके बाद से शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन हमें करनी चाहिए। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन किसी भी व्रत को धारण करने से एक दिन पहले हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। बाकी अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप लोग खाकर व्रत रख सकते हैं, लेकिन नहाए खाए के नियम में बाल धोना सबसे जरूरी होता है। तो आप लोग बाल धो लीजिएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं शुद्ध होने के लिए नील भी काटते हैं, नाखून भी काटते हैं। तो आप लोग मंगलवार का दिन है, बाल भले ही धो लीजिएगा लेकिन नेल आप लोग कोशिश करें नाखून ना काटे, मत काटिएगा, ऐसे ही हम शुद्ध हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और आगे जो है व्रत रखने के लिए बैगन, मूली और मसूर की दाल, ये सब हमें नहीं खानी चाहिए। ऐसे तो कार्तिक का महीना जो व्रत रखते हैं, जो स्नान कर रहे हैं कार्तिक स्नान, वो तो ऐसे ही ये सब चीजें नहीं खाते, लेकिन फिर भी व्रत रखने से पहले भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सब चीजें हमें खाकर व्रत नहीं रहनी चाहिए। तो ये हो गया नहाए खाए के नियम विधि। और सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ करके, और आप जो है रात में भी मतलब कुछ ऐसा भोजन या दिन में ना करें, ऑयली वगैरह कम कीजिएगा एक दिन पहले से ही, जो कि आपको प्यास नहीं लगेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मसालेदार स्पाइसी वगैरह भोजन खाकर आप लोग व्रत ना रहे, नहीं तो भले ही 14 घंटे और 12 घंटे का ये व्रत है, उसमें भी लोगों को प्यास लग जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठंडी चीजों का सेवन करें। और अगला कार्य क्या है, तो अगले दिन जो है आप रात में अलार्म वगैरह लगाकर सो जाइए। सरगी अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो जरूर खा लीजिएगा, नहीं खाया जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन सरगी के समय आप लोग सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा। एक वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग का कमेंट्स आ रहा है कि दीदी सिर के ऊपर से नहाना जरूरी है। तो आप एक बार नहा कर देखिएगा, अगर आप स्नान कर लेते हैं सिर के ऊपर से ना, आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। और चाय, पानी, जूस जो भी आपके यहाँ खाया जाता है आप लोग खा लीजिएगा। अनाज वाली चीजें ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा मीठी चीजें ना खाएं, खीरा वगैरह खा सकते हैं, सेव केला खा सकते हैं, और खाकर आपको व्रत रहनी है। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है, बहुत अधिक ताकत मिलती है। और जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा तसल्ली होती है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो इसलिए आप लोग जरूर कर दीजिएगा। खाने के बाद आप जो है आप लोग ब्रश जरूर कर लीजिएगा। और जिनको मान लीजिए सरगी नहीं खानी है वो रात में ही ब्रश कर लेंगे, क्योंकि दांत में कुछ
फंसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ फंसा है तो ध्यान रखिएगा कुछ भी फंसा ना हो दांत में, तो रात को ही कर लेंगे जिनको सरगी नहीं करनी है। और जिनको सरगी खानी है वो जो है सरगी खाने के बाद भी दांत को साफ कर लीजिएगा, टोंग क्लीन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर खराश जैसा होगा और प्यास लगने लगेगी। तो दांत साफ करना ही बहुत अधिक जरूरी है, थोड़ा सा कर लीजिएगा, नियम हो जाएगा। कुछ फंसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चाय पक्का पी लीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे लोगों का ना सिर दर्द होने लगता है, तो इसलिए व्रत से पहले हमें इन सभी बातों का ध्यान रखनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या करनी है कि देखिए, आप लोग उसी समय स्नान ध्यान कर लेते हैं, तब आप लोग संकल्प ले लीजिएगा व्रत का। जैसे भगवान के पास जाकर माता पार्वती करवा माता का नाम लेते हुए हाथ में फूल और जल लेकर संकल्प लेकर भगवान के सामने छोड़ दीजिएगा। अपना नाम बोल दीजिएगा, अपना गोत्र बोल दीजिएगा, अपने जगह का, अपने स्थान का नाम बोल दीजिएगा और बोलिएगा, हे भगवान हमारा व्रत जो है निर्विघ्न संपूर्ण कराइए, पति के दीर्घ आयु के लिए हम जो है ये व्रत रख रहे हैं, भगवान के पास आप संकल्प लेकर रख दीजिएगा। ये हो गया। और पूरे दिन आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आपको व्रत रखनी चाहिए। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है उसके बता दूं कि देखिए, कई लोग जो है सुबह में ही पूजा करते हैं, दोपहर में 11-12 बजे के करीब पूजा करते हैं, लेकिन करवा चौथ की पूजा शाम को ही करनी चाहिए। और करने के बाद वहीं हम कथा पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ शाम की पूजा का। तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से लेकर 7:05 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहीं पर कथा हाथ में फूल और अक्षत लेकर सुन लीजिएगा, तब आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। 8:30 बजे के आसपास चंद्रोदय का समय है। फिर मैं आगे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ध्यान रखिएगा, शाम को ही करवा चौथ की पूजा करते हैं, ठीक है। और शाम को आप अच्छे से 16 श्रृंगार करके आपको पूजा पाठ करनी है। पैरों में महावर वगैरह पक्का लगा लीजिएगा, मेहंदी वगैरह तो लोग पहले ही लगा लेते हैं। सारे 16 श्रृंगार करके दुल्हन वाले हमें करने हैं। जो भी जितना बजट है आपका, जिस हिसाब से आपके पास चीज सामग्री है, उस हिसाब से आपको मेकअप कर लेनी है। और शाम को स्नान जरूर एक बार और कर लीजिएगा। और दातुन मिले तो ब्रश का नियम जरूर कर लीजिएगा, दातुन से या नया ब्रश करके ही आपको स्नान करनी है। स्नान करने के बाद बाल वगैरह मत धोइएगा, मासिक धर्म का भी हो तो मत धोइएगा, ठीक है। और उसके बाद से आप पूजा पाठ कीजिएगा, पूजा पाठ करके कथा सुनकर और तब हम जो है चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, ठीक है। कथा करवा माता की कथा का वीडियो भी मैं डालूंगी, आप लोग कथा सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, उसके बाद पति पूजन करते हैं और तब जाके हम जो भी मतलब भोजन है वो खाते पीते हैं। तो आप लोग पूछे कि दीदी मीठा भोजन करना क्या नमक का कर सकते हैं, नमक वाला भोजन क्या मीठा ही करना चाहिए? तो जी ऐसा नहीं है, शुद्ध सात्विक भोजन आप लोग बनाइएगा। ऐसा बनाइएगा कुछ भगवान को भी भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। और भगवान को भोग लगाकर ही आपको ग्रहण करनी चाहिए। और लहसुन प्याज का मतलब आप लोग भोजन ना करें, भोजन में ना डालें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। कई ऐसे लोग हैं कि मतलब बहुत तरह तरह का व्यंजन बनाते हैं लेकिन लहसुन प्याज डाल देते हैं, तो ना डालें तो ज्यादा बेहतर है। व्रत ही है और उसमें भी ये व्रत बहुत ही हल्का और अच्छा है, क्योंकि आधे दिन का ही है, 12-14 घंटे का ही है। और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप हर चीज खा सकते हैं, लेकिन बाकी व्रत निर्जला और निराहार हम लोग करते हैं, सोचिए वो कितने कठिन होते हैं। तो इसलिए आप लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। बाकी नमक आप लोग खा सकते हैं। हम लोग तो पूड़ी पीठा और हम लोग दूध वाली चीजें नहीं खाते हैं, उस दिन गुड़ का खीर खाते हैं। और उसी में जो है जैसे करवा गौर मतलब निगलते हैं, घोंटते हैं, 5 छोटे छोटे बॉल बनाकर एक ही बड़े बॉल में डालकर, 4 बनाकर 5वें में डालकर वही निगल जाते हैं, वो पका लेते हैं। जैसे गुड़ का खीर बनाते हैं ना, उसी में पका लेते हैं और वही हम लोग निगलते हैं, व्रत खोलते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हर घर के व्रत खोलने का, रखने का, करने का नियम बिल्कुल अलग है। तो थोड़ा सा आप लोग जरूर अपना भी नियम आप लोग पूछ लीजिएगा या देख लीजिएगा, उस प्रकार से कीजिएगा। लेकिन कोई भी भोजन आप करें ना करें, आप जो है कई लोग फलाहार पे ही रह जाते हैं, अन्न मतलब ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अन्न खाते हैं, ऐसा नहीं है। केवल हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नमक भी आप लोग खा सकते हैं। शुद्ध नमक का इस्तेमाल कीजिएगा, लहसुन प्याज वाले नमक का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और भगवान को भोग लगाकर व्रत तब हम जो है पति के हाथों से भी आप भोजन कर सकते हैं। और जल तो पीनी ही है और आप खुद भी खा सकते हैं। और जिनके दूर हैं तो वो फोन पे ही प्रणाम कर लेंगे और क्या करेंगे।
सारी बातें क्लियर हो गई। नहाए खाए के संपूर्ण नियम विधि बता दी और साफ और स्वच्छ चादर वगैरह पे आप लोग व्रत में सोए, ठीक है, दिन में हो या रात में हो। व्रत में आप लोग पूछे दीदी सो सकते हैं, तो देखिए सोनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर वगैरह अगर घूमने लगता है, नींद आ रही है, तो आप लोग सो सकते हैं, किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।